नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज पर दुनिया टॉप 10। आइए शुरुआत करते हैं दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते भी अपने पुराने साथियों का बचाव करते दिख रहे हैं। अपने देश पर हुए साइबर हमले को लेकर ट्रंप ने रूस का बचाव किया है। उन्होंने साइबर हमले के पीछे रूस का बचाव चीन का हाथ होने का शक जताया, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री व अन्य शीर्ष अधिकारी इस हमले में रूस की साजिश इसे बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त माने जाने वाले लोग भी अब जो बाइडेन को नए राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करना शुरू कर चुके हैं। पहले पुतिन ने काफी देर बाद ट्रंप को बधाई दी, फिर मेक्सिको और ब्राजील के राष्ट्रपति ने बाइडेन की जीत की घोषणा के बाद उन्हें बधाई दी। अब मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ने भी बाइडेन को बधाई दी। ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट के तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। इंग्लैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्रिस वीट ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि देश में सामने आया एक नया कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। साथ ही उन्होंने इस संक्रमण को कम करने के लिए सार्वजनिक रूप से अधिक सतर्कता बरतने का आह्वान किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। पीएम नेतन्याहू के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री का भी टीकाकरण हुआ। दोनों ही नेताओं को तेल अवीव के पास रामत गान के शिवा मेडिकल सेंटर में टीवी पर फाइजर बायोटेक की वैक्सीन लगवाई गई। कोरोना वायरस को मात देने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन की पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। इस घातक वायरस से लाखों लोगों की जान चली गई है। कोविड का संक्रमण लगातार फैल रहा है। इस बीच स्विट्जरलैंड ने भी अब फाइजर बायोटेक को अपने देश में इस्तेमाल की हरी झंडी दे दी है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के स्वास्थ्य नियामकों ने शनिवार को इसके बाबत जानकारी दी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को भारतीय मूल के अमेरिकी वेदांत पटेल को व्हाइट हाउस के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के रूप में चुना। उन्होंने व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन और प्रेस स्टाफ के मेंबर्स की घोषणा के दौरान वेदांत पटेल की नियुक्ति की घोषणा की। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो चीन से कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बारे में पारदर्शिता की मांग करे। अमेरिका का आरोप है कि वुहान शहर में खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के संबंध में चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच में बाधा डाल रहा है। अमेरिका ने चीन के टीकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने जानबूझकर एलओसी पर संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की एक गाड़ी को निशाना बनाया। इस दावे के बाद पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराने के लिए भारत के राजनयिक गौरव आहलुवालिया को तलब किया। अफगानिस्तान में पिछले 3 महीनों में तालिबान की लगातार आत्मघाती हमलों और बम विस्फोट के चलते 480 से अधिक नागरिकों की मौत हुई। अफगान आंतरिक मामलों के प्रवक्ता तारिक एहरान ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। एहरान ने इस बात में कहा पिछले 3 महीनों में तालिबान में 35 आत्मघाती हमले और 507 बम विस्फोटों के जरिए 487 नागरिकों को मार डाला गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वभाव की चर्चा दुनिया भर में होती है। वो जितने अच्छे राष्ट्रपति हैं उतने अच्छे ही फैमिली मैन भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी मालिया ओबामा के बॉयफ्रेंड के बारे में खुलकर बात की। बराक ओबामा ने बताया उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड एक ब्रिटिश है और कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही उनके परिवार के साथ रह रहा है। तो ये थी दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेके 24/7 न्यूज।